आज मैं कोई ब्लॉग नहीं दे रही हूँ। आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पूरा दिन थोड़ा सा इमोशनल भरा था, तो आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूँगी। हालत अजीब सा हो रहा है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ। चलो एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते। स्टोरी नहीं, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक हकीकत, एक स्ट्रगल था। आज से शायद 5 साल पहले अ, हम लोग 15 दिन की छुट्टी में घर आए थे। 1 तारीख को आए थे जनवरी की। तो हम लोग बिहू की एक दिन मतलब 14 तारीख को गए थे। तो आप लोग सभी जानते हो असम में या फिर हर एक जगह में मकर संक्रांति या फिर बिहू ये सब होता है। तो हम लोग त्यौहार के दिन घर नहीं जा पाए ड्यू टू माई मेरी अस्पताल के जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है। मुझे उधर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम मैं थोड़ा सा अलग जोन में थी, तो उस हिसाब से हम लोग चले गए थे, तुरंत चले गए थे। 14 दिन रहते ही चले गए थे। फिर उस बार एक्चुअली पापा मुझे जाने नहीं दे रहा था, बार बार रो रहा था, बोल रहा था कि दामाद को जाने दो, मतलब इनको बाबा को जाने दो, तुम रह जाओ, बाद में चले जाना। मैंने नहीं मानी, उस बात को मैंने नहीं मानी। शायद वो रिग्रेट मेरा पूरा ज़िंदगी रहेगी, उस बात को नहीं मानी मैंने। फिर एक हफ्ते बाद हस्बैंड तब घर में नहीं था, वो आउट ऑफ कंट्री गए थे। तो अभी हस्बैंड नहीं रहता है तो क्या करें, घर छुट्टी चले गए थे। तो घर का थोड़ा सा मतलब हो जाता है गंदा वंदा, तो उसी से क्लीनिंग कर रहे थे। खाने वाने के अकेले के लिए क्या खाने बनाओ, तो वही मतलब क्लीनिंग किया पूरा। मतलब जुकाम था मुझे और शायद फीवर भी था पूरा दिन, तो मैंने खाना बना कुछ नहीं खाया था। दोपहर में थोड़ा सा जस्ट खिचड़ी बना के खा के थोड़ा सा सो गई थी। मुझे बहुत ही मतलब सर दर्द हो रहा था, जुकाम हो रहा था, सब कुछ मतलब वो भी पता नहीं क्यों हो रहा था उसी दिन। फिर 4 या 4:30 बजे को एक फ़ोन आया था मेरी मम्मी का। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, ऐसे तो बुखार आ रहा था। फिर सोने नहीं दिया, मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। फ़ोन उठा के मम्मी कुछ बोलना चाह रहे थे शायद, मैंने उसको सब झगड़ा करके चुप कर दिया कि मैं मुझे इस टाइम डिस्टर्ब क्यों किया था। फिर मम्मी ने तो बोला कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर मम्मी की आवाज़ से ना मैं पता नहीं अजीब सा, पता नहीं क्या हो रहा था, मैं तुरंत नींद से जाग गई थी। अचानक से मुझे अजीब सा फील हुआ था। फिर मैंने ना दोबारा तुरंत ही फ़ोन किया था। मैं बोला क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो उस दिन ऐसा एक जो हम कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं, उस टाइम वो मतलब न्यूज़ मिला कि आपका पापा नहीं रहा है। वो मॉर्निंग 8 बजे या 9 बजे ही मतलब चले गए थे। कब मम्मी को भी नहीं पता था। सुबह उठ के ब्रेक चाय बनाई खुद से, मम्मी के लिए भी चाय बना के रख दिया था। मॉर्निंग वॉक किया, सब कुछ किया था। लेकिन बोल रहा था कि उस दिन बहुत ठंड था, तो मैं सोते रहती हूँ, बाद में ड्यूटी जाऊँगी। उसका 26 जनवरी को कुछ पुलिस में था, तो 26 जनवरी में कुछ था उनका ड्यूटी वगैरह। तो नया यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके सब कुछ रेडी वेडी किया है। बोल रहा था कि ड्यूटी है, कुछ मतलब मिस होना नहीं चाहिए, सारा शेड्यूल वगैरह रेडी करके रखा था। तो सब ठीक था, मम्मी खाना बना रहे थे। फिर मम्मी को वो होश आया था कि पता नहीं पापा का कुछ मतलब बोल के मतलब अभी तक सोया हुआ है, इतने टाइम तो नहीं सोता है। तो फिर मम्मी ने दोबारा चाय बना के देने गया, तो फिर पता चला कि कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर डॉक्टर आया था, फिर तभी मतलब कुछ हुआ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ बीमारी नहीं था कि पेट में था, ये था। नॉर्मल इंसान को कोई विश्वास नहीं करेगा कि पापा का वो कभी भी मतलब उस समय मैं उस टाइम में ब्लैंक हो गई थी। हस्बैंड घर में नहीं था, मैं को कहाँ जाऊँ या किसी उस टाइम में किसको बोलूँ कि मुझे लेकर जाओ इधर ही। और मम्मी ने सुबह फ़ोन भी नहीं किया था कि मतलब आ जाओ या फिर कुछ करो, क्योंकि पता नहीं क्या सब होने के बाद मुझे फ़ोन किया, इवनिंग को फ़ोन किया सब ख़त्म होने के बाद। फिर मुझे घर कैसे जाऊँ घर घर जाने के लिए क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। इससे पहले तो थोड़ा सा टाइम सिर्फ रोई, चिल्लाई, चीखी, अपने आप को गुस्सा किया, ये किया, क्यों 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 मैं सुबह फ़ोन करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाई। फिर थोड़ा सा साथ में हमारे क्वार्टर में मतलब रेंट पे थे, तो वो लोग आए तो मुझे शांत कराया। फिर वो लोग ने मुझे बोला कि ऑफिस में चले जाओ, भैया को बुलाओ, क्योंकि मुझे पता है बिना हस्बैंड के कुछ सारा काम नहीं होगा, मम्मी अकेले नहीं कर पाएंगे सब कुछ। और
पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। फिर मैं उधर गई, उधर से अभी हस्बैंड से मैं बात कैसे करूँ, फ़ोन अलाउड नहीं था। 5-6 दिन हो गया था कि हम लोग बात नहीं कर रहे थे। वो आउट ऑफ कंट्री, इस तरीके से फ़ोन अलाउड भी नहीं है। फिर मुझे पता नहीं क्या चल रहा था कि उस दिन इतना मतलब कहाँ कहाँ फ़ोन किया, क्या क्या किया, मुझे कुछ नहीं मालूम चला था। फिर एक दिन के अंदर उधर से वो लोग बोल रहा था कि आपको हम सारा फैसिलिटीज़ कर देते हैं, आपको आप घर चली जाइए। मैं बोली मैं कैसे जाऊँ घर से, कैसे मैं अकेले उस हालत में मैं कैसे ट्रैवलिंग कर सकती थी। मेरे पास वो हिम्मत नहीं थी कि मैं ट्रैवलिंग करूँ, कुछ करूँ। और हमारे घर में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो बाकी का काम भी संभाले, मुझे हस्बैंड की ज़रूरत था। जैसे तैसे करके फ़ोन लगा दिया, पता नहीं कहाँ हाईकमान वगैरह में गए थे। बहुत ही मतलब भूकंप हो गया था, मुझे बाद में पता चला। फिर हस्बैंड को उधर से चॉपर से अंडमान भेज दिया, फिर अंडमान से आया। और मेन प्रॉब्लम था मेरा इधर कि मुझे क्या करना है, मुझे फ़्लाइट टिकट बुक करना है। मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो भी ऑनलाइन हमें जो फ़्लाइट टिकट वगैरह करना होता है उस टाइम ओटीपी वगैरह देना पड़ता है। ओटीपी मेरे मोबाइल पे नहीं आएंगे, हस्बैंड के फ़ोन नंबर था। तो मेरे पास पैसा रहते हुए भी मेरे पास कुछ हाथ में नहीं था। तो मैंने बोला सब फ्रेंड्स को कि आपके अकाउंट में पैसा है तो आप दे दीजिए, मैं आपको अभी मतलब पैसा उठा के आपको दे देती हूँ, सिर्फ मुझे फ़्लाइट की जाने के लिए टिकट कराना है। तो एक इंसान नहीं आया, जो सो कॉल्ड जो दोस्त बोलते हैं, एक इंसान नहीं आया। मुझे बहुत ही अजीब लगा उस दिन। चलो कोई नहीं। फिर मेरी वो हालत देख के जो हमारे रेंट पे आए थे ना, तो वो भैया तुरंत मतलब 30,000 रुपये मुझे दे दिया था। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, जो फ़्लाइट बुकिंग हम लोग 1 महीने पहले करते हैं तो कितना सारा होता है। और आपको इमरजेंसी जो भी फर्स्ट फ़्लाइट, और मुझे वो लॉन्ग जर्नी नहीं, मुझे बहुत ही शॉर्ट जर्नी करना था। तो पैसा बहुत ज़रूरी था उस टाइम। मतलब मैं बोली थी, मैं लाचार थी। मेरे पास उस टाइम ना मेरे दिमाग चल रहा था ना कुछ था, किसी ने मदद नहीं किया। सिर्फ वो लोग जो हमारे साथ रहते थे, ना हमसे ज़्यादा रिलेशन था ना कुछ और था, लेकिन भगवान की तरह उसने मुझे मतलब हमें उस टाइम मतलब मदद किया था। तो फिर जैसे तैसे करके हस्बैंड आया था, फिर तुरंत हम लोग आ गए थे। आने के बाद एक दिन का मातम बनाने का भी टाइम नहीं मिला, मशीन की तरह लग गए। हस्बैंड तो ऑफिस के सारे काम, पेंशन, पापा के डेथ सर्टिफिकेट, ये वो, उधर इस ऑफिस में भागना, उस ऑफिस में भागना। फिर 10 दिन में श्राद्ध, सॉरी दशा होता है, 12 दिन में श्राद्ध होता है, 14 दिन में मच्छी मुखी वाला होता है, सारा काम होता है। लोगों को इनविटेशन, इतना सारा काम है, इतना बड़ा मतलब वो सब करना। माँ तो जानते हो भी सब मतलब भाई वगैरह इनविटेशन वगैरह में वो लोग बिजी थी, हस्बैंड ऑफिस वगैरह में बिजी थे। और बाकी जो फीस मतलब बड़ा बड़ा सामान है वो हम लोग फ़ोन करके मंगवा रहे थे। फिर बोल देना मम्मी के लिए सफ़ेद कपड़े के लेके सारा श्राद्ध का सामान जो शायद किसी बेटे को करना चाहिए था, हर एक मतलब करना पड़ा। मतलब एक दिन भी नहीं मिला कि पापा के जाने का गम बनाओ या करो। मुझे प्राउड फील हो रहा है बोलते हुए कि मैंने अपने पापा के लिए वो सब कर पाए जो शायद एक बेटा ना कर पाए, उतना मतलब कर पाई हूँ। मैं रो धो के मतलब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे पता है रोज हमारे पास मतलब कोई लोग नहीं है कि हमें उस हिसाब से सपोर्ट करे, तो उस हिसाब से मतलब सारा मतलब पूजा का सामान, ये सामान A to Z, एक श्राद्ध का इतना सब कुछ होता है। फर्स्ट टाइम मुझे उस दिन मतलब महसूस हुआ कि मैं बड़े हो गई हूँ, मैं कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मैं निभा पाई थी। आज के दिन 5 साल हो गया है, घर में श्राद्ध है। पापा का जो वार्षिक होता है, हर बरस होता है, तो इसीलिए पापा का याद आ रही थी थोड़ा बहुत। वो पूरा दिन में रो रही थी। देखो कितना मतलब इंसान बोलते हैं ना, आखिरी बार भी नहीं देख पाई। सब बोल रहा था कि घर में लोग मतलब पहनने के लिए भी जा मतलब थोड़ा सा भी घुसने के लिए जगह नहीं था, एक इंसान नहीं था, वो था मैं। लास्ट टाइम देखने को भी नहीं मिला है वो रिग्रेट। शायद अगर मैं उस दिन अगर पापा की बात मान लेती, शायद उस दिन उस बार रह जाती कुछ दिनों के लिए और 1-2 महीने बाद में आ जाते मुंबई, तो क्या जाता ना, पापा को मैं एटलीस्ट लास्ट बार के लिए तो मैं देख पाती। चलो।